नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको दुनिया के 7 नए अजूबों के बारे में, जो कि हाल ही में एक वोटिंग के तहत उन्हें चुना गया है। तो आप सबकी जानकारी के लिए आज हम उन 7 अजूबों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, 7 अजूबों में सबसे पहले नंबर पर आती है चीन की दीवार। दोस्तों, माना जाता है कि इसे बनाने की शुरुआत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुई थी, जो 16वीं शताब्दी तक चली। इसका निर्माण एक नहीं बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय में करवाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार की लंबाई कितनी है, इसको लेकर थोड़ा विवाद है। चीन की दीवार को 220 से 226 ईस्वी पूर्व में चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग द्वारा बनाई गई दीवार सभी दीवारों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। लेकिन अब इस दीवार के कुछ ही अवशेष बचे हैं। दोस्तों, चीन की ये महान दीवार इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है और इसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दीवार की लंबाई 3460 किलोमीटर है। ये दुनिया में इंसानों की बनाई सबसे बड़ी संरचना है। दीवार को बनाते वक्त इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। दीवार को बनाते समय करीब 4 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी चीन की दीवार की। इसी के साथ अब मैं बताता हूँ आपको दूसरे अजूबे के बारे में, जो कि चिचेन इत्जा है। दोस्तों, चिचेन इत्जा लगभग 1200 साल पहले माया लोगों द्वारा बनाया गया था, जो 4 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। चिचेन इत्जा अपने बड़े पिरामिड मंदिर के लिए काफ़ी फेमस है और इसके पत्थर से बनाया गया है। दोस्तों, चिचेन इत्जा की खोज 514 ईस्वी में पादरी लकीन चेन द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसकी प्रसिद्धि दुनिया में सबसे बड़े और सबसे अच्छे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक के रूप में है। चिचेन असंख्य प्राचीन माया चमत्कारों और दुनिया भर में यात्रियों द्वारा संयोग गए समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का घर है। दोस्तों, यह कैनकन के प्राचीन में 200 किलोमीटर की दूरी तक युकातन राज्य में स्थित है और यह मैक्सिको के सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। दोस्तों, इत्जा जातीय वंश समुदाय का नाम है जिसने स्पेनिश विजय से पहले मैक्सिको के उत्तरी प्रायद्वीप पर शासन किया था। दोस्तों, चिचेन इत्जा की खोज 1841 में अमेरिकी खोजकर्ता जॉन एल स्टीफंस द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी दोबारा से। दोस्तों, चिचेन इत्जा की सुंदरता इसकी वास्तुकला शैली है, जो माया और टोल्टेक डिज़ाइन तत्वों का मिश्रण है। यह शहर कई उल्लेखनीय संरचनाओं का घर है, जिसमें एल कैस्टिलो पिरामिड, योद्धाओं का मंदिर और ग्रेट वॉल कोर्ट शामिल है। दोस्तों, मैक्सिको में करीब 13 पिरामिड हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं बात करता हूँ तीसरे अजूबे की, जो कि पेट्रा नाम से प्रसिद्ध है और विख्यात है। दोस्तों, पेट्रा को दुनिया का तीसरा अजूबा कहा जाता है। दोस्तों, पेट्रा के बारे में ख़ास बात यह है कि पेट्रा आधा निर्मित है, आधा चट्टान में खुदा हुआ है और मार्ग घाटियों से भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जहां प्राचीन पूर्वी परंपराएं हेलेनिस्टिक वास्तुकला के साथ मिश्रित है।
अब दोस्तों हम ये सोचेंगे कि इसे क्यों बनाया गया। दोस्तों रिसर्च से पता चला कि नाबाटियंस ने पेट्रा शहर निर्माण सूर्य की खगोलीय गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया गया। पेट्रा को रोज रेड रंग की बलुआ पत्थर पहाड़ियों की वजह से रोज सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों पेट्रा लाल चोटियों से घिरा हुआ है जिसकी वजह से इसका रंग लाल है। दोस्तों इसकी खोज 27 वर्षीय स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविन या कह सकते हैं जीन लुइस द्वारा की गई। दोस्तों पेट्रा की यदि हम बात करें कि वह अंदर से कितना बड़ा है तो पेट्रा एक विशाल शहर है जो कि करीब 264 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें लगभग 50,000 फुटबॉल मैदान बनाने की क्षमता है। तो दोस्तों इसकी जो है बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। दोस्तों पेट्रा की स्थापना नाबाटियंस ने 312 ईस्वी पूर्व में की थी। यह पेट्रा को 2300 वर्ष से अधिक पुराना और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बनाता है। दोस्तों करीब 2000 साल पहले पेट्रा में 30,000 लोगों का घर था। दोस्तों पेट्रा जॉर्डन के माआन प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो अपने पत्थरों से तराशी गई इमारतों और जलवाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं दुनिया के चौथे और बहुत ही पसंदीदा अजूबे के बारे में जो कि भारत में ही स्थित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल की। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ताजमहल की जो कि भारत में स्थित है और 7वें अजूबों में से चौथे नंबर पर आता है। दोस्तों इसे 1632 ईस्वी में मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया। इसकी शुरुआत एक मकबरे के रूप में हुई थी। दोस्तों मकबरा करीब 17 हेक्टेयर यानी कि 42 एकड़ के दायरे में बनाने की कोशिश थी, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है और इसे 3 तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया। दोस्तों अगर हम बात करें ताजमहल की विशेषताओं की तो ताजमहल मुग़ल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनमोल सम्मिलन है। दोस्तों ताजमहल का पुराना नाम रौजा ए मुनव्वरा था। दोस्तों ताजमहल करीब 3 दिन में 3 बार रंग बदलता है। दोस्तों ताजमहल को बनाने में करीब 32 करोड़ रुपए का खर्चा आया है जो कि करीब आज की मुद्रा में उल्लेखित है। दोस्तों ताजमहल को मुमताज़ की याद में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों ताजमहल की उम्र आज करीब 372 साल हो चुकी है और यह आज भी अपनी सुंदरता के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने 5वें अजूबे के लिए। दोस्तों 5वां अजूबा कोलोसियम है। दोस्तों कोलोसियम को दुनिया का 5वां अजूबा कहा जाता है और यह इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल एलिप्टिक एम्फीथिएटर है। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी प्रसिद्धि की तो कोलोसियम अपनी शानदार स्टेडियम संरचना और इसके दायरे में सामने आए कुरु इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कोलोसियम को कुल मिलाकर 7 से 8 वर्ष का समय लगा था, जिसे 70 ईस्वी के आसपास शुरू किया गया और लगभग 80 ईस्वी में पूरा किया गया। वहीं दोस्तों यदि हम इसके वजन की बात करें तो यह लगभग 24 टन का है। दोस्तों इसके निर्माण में आज की मुद्रा में लगभग $60 मिलियन का खर्चा आया था। दोस्तों इसे बनाने में 60,000 से 1 लाख लोगों की मजदूरी लगी थी। दोस्तों कोलोसियम की ऊंचाई 157 फीट है जो कि करीब 15 मंजिला इमारत की ऊंचाई के करीब है।
तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने छठे अजूबे की तरफ, जो कि है माचू पिच्चू। दोस्तों माचू पिच्चू दुनिया का छठा अजूबा है, जो कि दक्षिण अमेरिका देश पेरू में स्थित है। एक कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबांबा घाटी, जिसमें से उरुबांबा नदी बहती है, उसके ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। दोस्तों माचू पिच्चू की खोज 24 जुलाई 1911 में की गई। दोस्तों 1912 से 1915 के बीच में की गई खुदाई में लगभग 46,000 कलाकृतियाँ मिली, जिनमें चीनी मिट्टी के बर्तन, चांदी की मूर्तियाँ, सोने के आभूषण और मानव अवशेष शामिल थे। दोस्तों माचू पिच्चू का निर्माण लगभग 90 वर्षों में पूरा हुआ। इसका निर्माण कार्य 1450 ईस्वी में शुरू हुआ और इसका अंत 1540 में हुआ। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं दुनिया के 7वें अजूबे के बारे में, जो कि दुनिया का आखिरी अजूबा है, क्राइस्ट द रिडीमर। दोस्तों आखिरी में हम बात कर रहे हैं क्राइस्ट द रिडीमर की। दोस्तों यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में स्थित है। दोस्तों यह ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू माना गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य यह है कि इस स्मारक की कल्पना यीशु मसीह की दिव्यता और उनके पारुकल रहस्य की अप्राप्य संपदा की अभिव्यक्ति के रूप में की गई थी। इसीलिए इसे क्राइस्ट द रिडीमर ऑफ कोल्कोवाडी कहा जाता है। दोस्तों इसका निर्माण 1922 से 1931 तक 9 वर्षों में तैयार हुआ। इसकी लागत 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर के करीब हुई। स्मारक को 12 अक्टूबर 1931 को खोला गया। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।